हेलो दोस्तों। आज का ये हिंदी वीडियो एसईओ टॉपिक पर है। एसईओ टाइटल मेटा टेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन पे है। हम कैसे एसईओ को अपनी वेबसाइट में अप्लाई कर सकते हैं, कैसे टाइटल टैग्स मेटा टैग्स ऑप्टिमाइज करते हैं, मैं इस पर एक्सप्लेन करूंगा। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल, आप वेबसाइट का पहले तो होम पेज से स्टार्ट करिए एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने अपनी वेबसाइट का जो होम पेज है वो आपने सिलेक्ट कर लिया एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के लिए। और इसके लिए सबसे पहले आप वेबसाइट के जो सोर्स कोड का एक्सेस है वो आपके पास होना चाहिए। सोर्स कोड का एक्सेस आपके पास हो, आपको मतलब ऐसे मैं समझता हूँ कि सोर्स कोड का एक्सेस आपके पास है तभी आप ऑप्टिमाइज करें, क्योंकि ये बिगनर के लिए भी नहीं है और ये उनके लिए भी नहीं है जो इस चीज को एचटीएमएल को या वेबसाइट्स के सोर्स कोड को नहीं समझते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टाइटल टैग ऑप्टिमाइज करेंगे। उसके लिए हमने कुछ कीवर्ड्स को सिलेक्ट करना है जो हमारी वेबसाइट की सर्विसेज से और होम पेज से ज्यादा मैच करता हुआ होना चाहिए। आपकी वेबसाइट अगर बहुत ही वाइड है, बिगर है, बहुत सारे सर्विसेज हैं, तो फिर आपको अपना कीवर्ड बहुत ही वाइजली चूज करना चाहिए जो आपको होम पेज को, क्योंकि होम पेज रैंक पहले करता है सर्च इंजन में और इसमें बहुत ही फास्ट रैंकिंग की इसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो सबसे पहले आपने कीवर्ड सेलेक्ट कर लिया अपने होम पेज के लिए, जो भी आपकी मेन सर्विसेज हैं उसको चूज कर लेते हैं, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ऐसा मैं समझता हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ कि आपके पास बहुत सारी सर्विसेज हैं या कोई सिंगल सर्विसेज है, कोई भी एक हुआ तो उस सर्विसेज को रिलेटेड हमने मल्टीपल कीवर्ड्स चूज कर लिए और उन कीवर्ड्स को हम प्रायोरिटी वाइज हम 1 2 3 32 कैरेक्टर्स तक या मैक्स आप 16 कैरेक्टर्स तक आप यूज कर लीजिए। आप बहुत लॉन्ग आप चाहें, मतलब आप जितना लॉन्ग चाहें उतना लॉन्ग यूज कर सकते हैं, बट आपको आपकी वेबसाइट में वो सारे कीवर्ड्स गूगल तभी क्रॉल करेगा जितना उसकी अपनी लेंथ डिसाइड किया हुआ है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा स्टफिंग करने का कोई मतलब नहीं है। और आप एक छोटा स्मॉल टाइटल डिसाइड कर लीजिए जो मीनिंगफुल हो आपकी होम पेज के लिए। तो उसमें आपने टाइटल में कीवर्ड्स स्टफ कर लिए, कीवर्ड्स यूज कर लिया और आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे कीवर्ड्स यूज नहीं करना है, मुझे सिर्फ अपनी सर्विसेज एक्सप्लेन करनी है। फॉर एग्जांपल, मैं प्लम्बिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं मैं पर्टिकुलर सिटी में। तो आपने ऐसे सिंपल कर लिया, आई एम की प्लम्बिंग सर्विसेज प्रोवाइडर इन फला सिटी, एक्स वाई जेड सिटी। ठीक है, लेट्स से प्लम्बिंग सर्विसेज लंदन, प्लम्बिंग प्लम्बिंग सर्विसेज बर्मिंगम, प्लम्बिंग सर्विसेज एक्स वाई जेड, कुछ भी आपने सिलेक्ट कर लिया। अब आपकी क्लाइंट की वेबसाइट है तो आप उस पूछ सकते हैं कि वह कहाँ कहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करता है, किस सिटी में प्रोवाइड करता है। तो पर्टिकुलर उस सिटी का नाम, उस लोकेशन समझने के बाद आपने वो सिटी प्लेस आपने सिलेक्ट कर लिया। अगर वो मल्टीपल सिटीज में है तब तो आपको बहुत ही अलर्टनेस के साथ आपको वो कीवर्ड यूज करना चाहिए। और वो अगर सिंगल सिटी में कोई पर्टिकुलर एरिया में है तो आप उसकी मेन सिटी को आपने टारगेट कर लिया पेज में। फिर रेस्ट ऑफ द सिटीज हैं जो प्लेसेस नेम है उसको अपने मेटा डिस्क्रिप्शन में यूज कर लिया। अब इससे क्या हुआ कि आपने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट होम पेज के थ्रू आपने सर्च इंजन को बता दिया कि आप फला सर्विस प्रोवाइडर हैं, फला एक्स वाई जी। आपने काम करने का आपके पास जो है वह सर्विसेज है, वो एक आपके पास वेबसाइट है जो आप वेबसाइट के थ्रू अपने क्लाइंट को सर्विसेज सेल करना चाहते हैं। ठीक है, और अब तो इससे एक सर्च इंजन को रिलेवेंट मैसेज गया कि ये वेबसाइट का ये वर्क है, ना वर्क है, वह पर्टिकुलर सिटी में या जो आप आपने स्पेसिफाई किया उस सिटी में आप ये काम करते हैं, तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। अब आप सेकेंड काम ये कर सकते हैं कि उसी नाम से उसी टाइटल से, ठीक है, अगर आपकी कंपनी बहुत बिगर ब्रांडेड है तो फिर मुझे लगता है कि ये जो
वीडियो कंटेंट है, ये थोड़ा सा रिलेवेंट है उनके लिए जो बहुत बड़े ब्रांड्स हैं। उनके लिए थोड़ा सा अलग से हो जाएगा, क्योंकि उनको गूगल मैप सबमिशन करने के लिए उनको कोई नाम टाइटल को यूज नहीं करना है, जस्ट नेम इज एनफ फॉर देम। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अपना सिर्फ ब्रांड नेम यूज करेंगे। जैसे अब एक कंपनी मैं ले लेता हूँ, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है सोनी। अब उसको टेलीविजन या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स बनाती है, डिवाइस बनाती है, वो उसको उतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस सोनी और लोकेशन नेम डाल के अपने गूगल मैप्स में सबमिशन कर सकती है। ठीक है, तो इजी है उसके लिए। लेकिन आप अगर न्यू हैं, फ्रेशर्स हैं, आप मार्केट में बिल्कुल अपने आप को भी एस्टेब्लिश करने का ट्राई कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, तब तो फिर आपको थोड़ा सा कीवर्ड्स के साथ और एक ना, अपना नेम भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शंस हैं आपके पास। और आप गूगल मैप में इसको डाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये आपका होम पेज, थोड़ी रैंकिंग, थोड़ा मैप से आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। आपकी रैंकिंग का चांसेस है कि जल्दी गूगल में आप रैंक करने लगेंगे, और आपको एक दो थोड़ा हिट्स मिलते हैं, क्लिक्स मिलते हैं, रेवेन्यू जनरेट होता है। तो आप फिर आगे अपनी इसी स्ट्रेटेजी को, अदर जो होम पेजेस हैं और उसके बाद के जो पेजेस हैं, सब पेजेस, आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल सिटीज में आप काम करते हैं, तो मल्टीपल सिटीज के लिए आप पेज बनाइए, और सभी पेजेस को, पेजेस के अकॉर्डिंग आप गूगल मैप्स में भी सबमिशन करिए, अगर आपका लोकेशन वेरीफाइड है और आप उस वेरीफाइड लोकेशन पे आपकी एग्जिस्टेंस है तो। और सेकंड थिंग, अगर आप लोकेशन वर्चुअली टारगेट कर रहे हैं तो मैप्स का ऑप्शन आपके साथ नहीं है। ऐसे में अब आप, आपके पास इस वर्चुअल कीवर्ड्स के थ्रू, सर्च इंजन रैंकिंग ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू ही आप मल्टीपल सिटीज में आप अपने आप को रैंकिंग दिखा सकते हैं। आप अपने कस्टमर्स को वहां पर अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं, और प्रोडक्ट वाइज या मतलब कंपनी का जो भी वर्क है आप दिखा सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम अगली वीडियो में मिलेंगे, बात करेंगे आपसे कि और कैसे पेजेस को हम कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, और कैसे हम उनको गूगल मैप्स में सबमिशन करेंगे। इनकेस आपके पास कोई फॉर्मल कोई प्लेस एग्जिस्ट नहीं करता तो कैसे करेंगे वेरीफाई, और नहीं करते हैं आप तो कैसे आप फिर भी रैंक कैसे करेंगे आप सर्च इंजन के थ्रू आप, है ना? तो ये सब सब बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें हैं, आपके माइंड में चल रहा होगा, और मुझे आप कुछ बताएंगे तो मैं आपको उसमें आंसर दूंगा। मैं आपकी वेबसाइट का भी आंसर दूंगा, मैं आपकी जो भी सर्विसेज हैं उनको लेकर के मैं आंसर करूंगा। मैं तो थोड़ा और भी ज़्यादा रिलेवेंसी आ जाएगी इस वीडियो को बनाने में, और आपको आपको आपके ऑप्टिमाइजेशन में। ठीक है, थैंक यू।